तो इंडिया एट ग्लांस का मतलब क्या है? भारत की एक झलक, कैसे समझ लें? इंडिया एट ग्लांस, ग्लांस का मतलब क्या है? झलक। बहुत बढ़िया वर्ड है। इंडिया एट ग्लांस का मतलब है भारत की एक झलक, भारत की एक झलक। ये देखो, एक बार आजा आजा आजा, किसकी झलक देखनी तेरे को? हैं? किस? कुंभ मेले की? सोच तो अच्छी है तेरे। हाँ यार, कुछ तो ठीक है यार। अब हमें समझ में आता है कि जो चीज, ध्यान से समझ लो, कि जो जिस चीज की चाहत आपकी यहाँ है ना, सुंदर लड़की, बढ़िया डिग्री, उन्हीं सारी चीजों पे आप वहां भी फिसल जा रहे हो। ये नहीं समझते कि महाकुंभ जो है सन्यासियों का, बड़े बड़े ज्ञानियों का एक कुंभ है। कुंभ मतलब क्या है? एक प्रकार से वो बहुत बड़ा संघ है, देखा जाए तो वहां पे सम्मेलन है संतों का। तुम यार, तुम्हें देखना था अच्छे अच्छे नागा साधुओं को, उनके पास बैठ के, उनके चरणों में बैठ के कुछ सुनना था, कुछ अपने जीवन में अच्छी बातें धारण करनी थी। तुम वहां भी जाके हर्षा रिछारिया देख रहे हो। किसी लड़की की तुम्हें आंख पसंद आ जाती है, वो न्यूज़पेपर वाले बेचारे उसकी रोजी रोटी खा गए। क्या बताएं यार, लोग पागल हो रखे हैं। आईआईटी की डिग्री है, आईआईटी की डिग्री हो जाने से वजह से क्या है भाई? वो बाबा बन गए हैं। वो बाबा बने कि नहीं बने क्योंकि वो आईआईटी से हैं, उनको इसलिए बहुत ज्यादा भाव मिल गया। अरे वो फील्ड ही नहीं है भाई। आईआईटी के वजह से इज्जत मिलनी चाहिए अगर, तो किसी कारपोरेट ऑफिस में मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई अच्छी करी है, हो सकता है कि वो अच्छे क्वालिटी के इंजीनियर हो, वो देश को बढ़ा सकते हैं। वहां पे उस चीज का नहीं मतलब है। वहां पे उन लोगों का जमावड़ा है जिन्होंने सब छोड़ दिया। और तुम वैल्यू दे रहे हो किसको? जिन्होंने कुछ पाया है और अभी ढंग से छूटा भी नहीं है, अभी भी कहीं ना कहीं किसी के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति गुस्सा है, तो ऐसे लोगों को वैल्यू दे रहे हो। तो बेटा कुंभ जो है, अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ईश्वर के राह में एक सही, सॉरी, ओल्डेस्ट कल्चर है। ओल्डेस्ट कल्चर क्या है? सॉरी, ओल्डेस्ट कल्चर क्या है बेटा? वैदिक कल्चर है। बात समझ में आ रही? और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन अगर हम बात करते हैं तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन क्या है, तुम्हें पता होगा? बोलो। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं। भैया अमन खुदे नहीं पढ़ना, सबको पढ़ने देना। नहीं, सबको पढ़ने देना है। हाँ, सिंधु घाटी की, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। बात समझ आ रही? ठीक है, इसे कब से कब तक बोली जाती है बेटा? 2500 से, 2500 बीसी से 1750 बीसी तक ये माना जाता है कि इनका रेंज था। 2500 बीसी मतलब, बीसी का मतलब समझ रहे हो? सही बात है, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर सेंचुरी लोग बोलते हैं। तो बिफोर क्राइस्ट, जब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, उस जन्म के भी कितने साल पहले? 2500 साल पहले ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा, भारत किस कॉन्टिनेंट में आता है, कोई बताए? भारत कॉन्टिनेंट है इसका क्या? एशिया। क्लियर है? भारत किस कॉन्टिनेंट में आता है बेटा? एशिया। कैपिटल क्या है, पता ही होगा। कैपिटल है न्यू दिल्ली। कैपिटल क्या है बेटा? न्यू दिल्ली। एरिया कितना है बताओ? टोटल एरिया अभी भी याद कराया था। 32 लाख, सॉरी, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। यही तो है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये बात समझ आ रही? आगे बढ़े। यहाँ पे अब बात करें शेड्यूल्ड लैंग्वेज, 8th शेड्यूल में भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त मिली है? तो कितने? बहुत सही बात। शेड्यूल्ड लैंग्वेज कितना बेटा? शेड्यूल्ड लैंग्वेज कितना है? 22। कितना है? 22। फिर उसके बाद क्या है? टोटल लैंग्वेज, या अच्छा तो हो गया। और टोटल लैंग्वेज अगर मैं बात करूं, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? बिल्कुल सही बात है, 122 भाषाएं। कितना बेटा? 122 भाषाएं। कितना? 122 भाषा। अच्छा बेटा,
नंबर ऑफ स्टेट्स बताएंगे। नंबर ऑफ स्टेट क्या है बेटा? सारे स्टेट्स की कैपिटल आपको याद करनी, करके आना कल। कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? नंबर ऑफ यूटी 8। क्लियर है? सबसे नया वाला यूनियन टेरिटरीज अभी जो बना है वो क्या है? JNK एंड लद्दाख। ठीक है। अच्छा, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। और यही प्रेसिडेंट 3 पार्ट में, बात समझ रही? सॉरी इस तरीके से नहीं, ऐसे समझ लो। प्रेसिडेंट के अंदर में ही कौन सा है? लोकसभा और क्या है? राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा। इसे क्या बोलते हैं बेटा? लोअर हाउस। इसे क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। और इसे क्या बोलते हैं बच्चा? अपर हाउस। इसे क्या बोलते हैं? अपर हाउस। बात समझ आ रही? लोअर हाउस और अपर हाउस। प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ स्टेट है। प्रेसिडेंट क्या है बोल बेटा? हेड ऑफ स्टेट है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखेगी तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे बेटा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? डेमोक्रेटिक एंड पार्लियामेंट्री लिखोगे। हाँ इसी बस डेमोक्रेटिक एंड पार्लियामेंट्री। डेमोक्रेटिक एंड पार्लियामेंट्री। ठीक है बच्चा? तो डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, हिंदी में अगर इस चीज को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताओ जल्दी से? इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा? प्रजातांत्रिक और सदनात्मक व्यवस्था है। कैसी बेटा? सदनात्मक। प्रजातांत्रिक और सदनात्मक व्यवस्था। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता हूं, ध्यान से देखेंगे बेटा। फंडामेंटल राइट्स किसकी बात कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स। इसको क्या बोलेंगे बताओ? फंडामेंटल राइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो, हिंदी में क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। आपके एनसीईआरटी की बुक में शायद दिया हो, हर बुक में दिया रहता है। फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है? मौलिक अधिकार। बात समझ में आ रही? तो ये मौलिक अधिकार सबसे पहले नंबर संविधान में, संविधान के किस पार्ट में है? तो क्या लिखेंगे कि यहां पे दिया हुआ है पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस हिस्से में बेटा? बोलो, संविधान के पार्ट 3 में, तीसरे हिस्से में। संविधान के पार्ट 3 में कहां से, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? तो आर्टिकल 12 से लेके 32 की 35 आर्टिकल 12 से लेके 35 तक क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल। अब ये किसके थ्रू, कहां से उधार लिया गया? तुम्हें पता है हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें जो है उधार पे आई है ना। अच्छी अच्छी चीजें हर देश के अच्छे अच्छे संविधान से क्या कर ली गई?